गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है शरीर क्रिया एवं रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और आज का हमारा कॉमन टॉपिक रहने वाला है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लसिका तंत्र। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? लसिका तंत्र। लिम्फेटिक सिस्टम की जब हम बात करें डेफिनेशन की, लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है? ये क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी इम्यूनिटी दोनों का कंबाइंड पार्ट है। मैंने आपको कल बताया था, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम अपनी बॉडी में होता है, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स होती है ना, पूरे शरीर में आर्टरी और वेन्स होती है। ये क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम कॉमन सिस्टम है, दोनों काम इसके हैं। कौन से? एक तो सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी होता है ये, और क्या है, किस में होता है? जैसे बनता है ये बनता है जैसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस तरह से जाल होता है पूरा, आर्टरीज का, वेन्स का, ठीक है। पूरे शरीर में हमारे शिरा और धमनी है। उसी प्रकार ये भी जाल है ना, ये क्या है? लिम्फेटिक वेसल्स है। कल अपन ने थोड़ी सी बात की थी लिम्फेटिक, इसकी लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक वेसल्स, जो आर्टरी और वेन्स होती है उनको क्या कहते हैं हम? आर्टरी और वेन्स को क्या कहते हैं हम? ब्लड वेसल्स, है ना। तो ब्लड वेसल्स कौन सी है? ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है? अभी बताया तो है, आर्टरी और वेन। आर्टरीज और वेन्स है जो, वो क्या है? ब्लड वेसल्स है। जिसमें से किस चीज का वहन होता है? क्या बहता है आर्टरी और वेन में से? ब्लड, ठीक है। ब्लड वेसल है तो ब्लड, ठीक है। तो आर्टरी और वेन में कुछ ही, आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है? शुद्ध या अशुद्ध रक्त? शुद्ध रक्त। और वेन में अशुद्ध रक्त। तो जो शुद्ध रक्त होता है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं मॉडर्न साइंस में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अब जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं पूरे शरीर में फैली हुई है ना, वैसा ही जाल किसका साथ साथ में होगा? लिम्फेटिक वेसल्स का। लिम्फेटिक वेसल क्यों? इसमें किस चीज का वहन होगा? लिम्फ का, लिम्फ का, यानी कि ब्लड वेसल्स है, उनमें किस चीज का दौरा हो रहा है? खून का, रक्त का। जो लिम्फेटिक वेसल है वैसे ही पूरा जाल है पूरे शरीर में, उसमें क्या चीज बहती है? लिम्फ। अब लिम्फ क्या है? जैसे ब्लड है वैसे लिम्फ भी एक फ्लूइड है, ठीक है। लेकिन एक है कलरलेस फ्लूइड है। जो अपना ब्लड है वो तो किस कलर का है? रेड है ना। तो रेड किस कारण है वो? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल है ना अपने ब्लड में, तो उसके कारण क्या है, वो ब्लड लाल है। इसमें क्या है, जो लिम्फ है ना, इसमें डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लाज्मा भी होता है, और भी कई चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आरबीसी नहीं होता, इसलिए कलरलेस है। इसमें होता क्या है? लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट क्या है?
WBC वाइट ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल का एक हिस्सा है। आपा ने कहा था ना जो WBC है वाइट ब्लड सेल है, उसके 5 हिस्से हैं, 5 पार्ट है। क्या क्या थे उसमें? जब हमने रक्त पढ़ा था, जब हमने रक्त पढ़ा था तब हमने बात की थी, उसमें 5 चीजें होती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, बेजोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल। 5 पार्ट किसके हैं? WBC के। कभी आपने CBC की रिपोर्ट देखी किसी की? देखी है? हैं? देखी है? उसको पढ़ने की कोशिश की है कभी? हम गूगल से पूछे? गूगल से ना पूछा करो, गूगल तो कैंसर तक ले जाता है हर चीज को। गूगल कैंसर तक ले जाएगा हर चीज को। जो गूगल है ना वो खतरनाक चीज है, वो टेंशन कर देगा किसी दिन। होएगा तेरे को नॉर्मल सा इन्फेक्शन, गूगल तेरे को बता देगा ये इन्फेक्शन कैसा है, उसके कैंसर के साइन हो सकते हैं। तो इसलिए गूगल बहुत खतरनाक है पेशेंट के लिए। आजकल हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना वो गूगल से पढ़ा के आते हैं। फिर वो हमको जो बताते हैं ना चीज़ें, उसकी बातों से पता लग जाता है ये गूगल चेक करके आए हैं। फिर वो बंदा क्या है, हमारी बात नहीं मानता। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और कौन सा रह गया? इस्नोफिल्स। ठीक है, ये 5 हैं टाइप्स किसके? हिमांशु, हिमांशु, ये 5 हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स। किसके पार्ट है? CBC के पार्ट है। CBC की फुल फॉर्म क्या होती है? CBC की फुल फॉर्म क्या होती है? हैं? क्लॉट ब्लड सेल्स। क्लॉट क्या होता है? जमना। तो आप CBC किसी का टेस्ट करवाते हैं तो क्या वो आप किसी के खून के जमने के लिए करवाते हैं? फिर बता मयंक, पूजा CBC की फुल फॉर्म। हिमांशु बता, अंकित CBC की फुल फॉर्म है? क्लॉट ब्लड सेल। तो इसने बताया वही क्या? क्लॉट क्या होता है? थक्का। तो वही मैंने पूछा है, जिस बंदे के थक्का जम गया क्या उसका ही आप CBC करवाते हैं? नहीं सर, उसमें चेक करते हैं क्लॉट है नहीं है, कितना खून है वो CBC में पता लग जाता है। CBC में क्लॉट का पता लग जाएगा। फिर क्या कौन से पॉइंट? चल मान लिया क्लॉट का पता लगेगा, तो कौन से पॉइंट, ऐसा कौन सा पॉइंट CBC में होगा जिससे अपने को पता लगेगा क्लॉट जम गया? CBC, हाँ, CBC की फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीट ब्लड सेल। अगर क्लॉट का पता लगने लग गया 200 रुपए के CBC में, तो लोग 5-5 हजार रुपए की जो ये MRI होती है वो क्यों करवाएंगे? ठीक है, तो कंप्लीट ब्लड सेल्स यानी कि अपने जितने सेल हैं ब्लड में उसका टोटल ब्यौरा कितना कितना है, कितनी वैल्यू उसके है। तो ये 5 टाइप्स किसके हैं अभी मेरे को?
क्या करते हैं क्लोट विडाल करते हैं किस लिए है किस डिजीज के लिए करते हैं निकाला मतलब टाइफाइड हाँ तो उसमें तो क्लोट का कोई चक्कर ही नहीं है वो तो चलो लैब का काम है भाई कैसे होता है अपने को तो हमारा काम क्या है कि उसकी वैल्यू चेक करना कितना है कितना नहीं है वो बंदा हाँ विडाल पॉजिटिव है या नहीं है पॉजिटिव है तो आप उसको मेडिसिन देंगे अगर पॉजिटिव नहीं है तो घर भेज देंगे ठीक है अपने को ये नहीं ना है अगर कुछ है उसको तो अगर विडाल नहीं है तो फिर आप कोई और टेस्ट करवाएंगे उसके सिम्टम देखेंगे है ना क्या क्या सिम्टम में दिक्कत क्या है उसको वो देखेंगे ठीक है तो अब मेरे को ये बताओ ये पांचों पार्ट किसके हैं जो मैंने लिखे हुए हैं सीबीसी के क्यों सीबीसी के क्यों है ये है डब्ल्यूबीसी के व्हाइट ब्लड सेल के 5 पार्ट हैं व्हाइट ब्लड सेल में 5 प्रकार के ये सेल्स होते हैं मोनोसाइट लिम्फोसाइट वैसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स इजनोफिल्स ठीक है ये पांचों हो गए तो आप बात कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम की जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लसिका तंत्र तो अब क्या है मैंने आपको बताया है जैसे ब्लड वेसल्स का जाल होता है पूरे शरीर में वैसे ही लिम्फेटिक वेसल का भी साथ साथ जाल होता है पूरे शरीर में जैसे ब्लड को सप्लाई करने के लिए इस तरह से पूरे शरीर में वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स हैं वैसे ही पूरे शरीर में लिम्फेटिक वेसल्स भी होंगे ठीक है तो वो तो ब्लड का हो गया रेड कलर ब्लड का रेड कलर किसके कारण है हेमोग्लोबिन के कारण डब्ल्यूबीसी तो खुद ही व्हाइट ब्लड सेल है वो कैसे रेड कर देगा जब उसका नाम ही व्हाइट ब्लड सेल है तो वो रेड कैसे कर देगा आरबीसी के कारण है और आरबीसी में भी रेड कलर किसके कारण आ रहा है हेमोग्लोबिन अच्छा तो हेमोग्लोबिन जो है वो किससे बनता है हेमोग्लोबिन क्या है एक बार मॉडर्न साइंस में आ जाओ तो हीमोग्लोबिन है ये किस चीज से बनेगा डब्ल्यूबीसी अलग चीज है ये आरबीसी के अंदर बैठा है हीमोग्लोबिन किस चीज से बनता है इसका काम क्या होता है हीमोग्लोबिन का चलता तो बहुत कुछ है शरीर में बस तो ब्लड अगर मान ले हरे हरे रंग का होता तो क्या दिक्कत है अपने को है अगर आप कह रहे हो कि ब्लड को लाल कलर करने के लिए अगर ब्लड अपना पीला भी होता तो अगर पिंक होता फिर हीमोग्लोबिन का काम रंग देना ही नहीं है सिर्फ रंग तो चलो दे रहे हैं लेकिन इसका ये दो चीजों से मिलकर बना मैंने आपको पहले बताया है जब आपको ब्लड पढ़ाया था हीम प्लस ग्लोबिन हीम ग्लोबिन तो हीम क्या है बर्फ अरे वो आयुर्वेद नहीं है मॉडर्न साइंस चल रही है भाई वो हिम ये होता है ये हीम है ये इंग्लिश वाला चल रहा है मॉडर्न साइंस वाला तो हीम क्या है आयरन पार्ट है हीम क्या है आयरन ग्लोबिन क्या है प्रोटीन है ये दोनों मिलकर बनाते हैं हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है हीमोग्लोबिन का काम ये है जब हम लोग सांस लेते हैं ना जो ऑक्सीजन आती है उस ऑक्सीजन को पकड़ के ब्लड में कौन लेके जाता है हीमोग्लोबिन इसका मेन फंक्शन यही है ये बनाएगा आयरन प्रोटीन को नहीं बनाएगा आयरन प्रोटीन से खुद बनाए
खुद बना है आयरन प्रोटीन से, लेकिन इसका काम क्या है, ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में ना उसको पकड़ के पूरे शरीर में मतलब जो जा रहे हैं और ऑक्सीजन को पकड़ेगा, ये ऑक्सीजन से जब ये कंबाइन होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये हीमोग्लोबिन है, इसका काम है ऑक्सीजन को CO2 को पकड़ना, समझ गए। जब ये ऑक्सीजन को पकड़ेगा तो तब इसका नाम क्या हो जाएगा, है? और कुछ डाइऑक्सी तो नहीं है, तू यार पहले व्हाट्सएप चला ले, हैं नहीं चलाया। हीमोग्लोबिन है, इसका काम है ऑक्सीजन और CO2 को पकड़ना, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो हीमोग्लोबिन का नाम क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। डीएनए आरएनए कहाँ से आ गया, डीएनए आरएनए कहाँ से आ गया, ऑक्स हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन कर गया तो इसका नाम है ऑक्स हीमोग्लोबिन, और फिर ये जब CO2 के साथ कंबाइन करेगा तो इसका नाम क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये दो ही चीजें हैं। नाइट्रोजन जब तो लेते हो तो आप यूज करते हो क्या उसको सांस लेने में, अपन लेते हैं ऑक्सीजन है, छोड़ते CO2 है, तो फिर ये पकड़ते नहीं, उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है इसके। अब एक बात बता, तो बस स्टैंड पे लेने गए अपने फूफा को, है कोई और कहीं बूढ़ा जा रहा है तो उसको थोड़ी पकड़े घर पे ले आएगा, है। तो बात ये है, इसने लेनी अपन ऑक्सीजन है, उसका वेस्टेज में छोड़ दिया अपन CO2 है, तो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन किया तो ऑक्सीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब किया इसने कार्बोक्सीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये तो बात होगी हीमोग्लोबिन की। तो अब हम बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स जैसे हैं, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, 5 होती हैं, कौन कौन सी, वो ब्लड वेसल थोड़ी यार, वो तो WBC के पार्ट है। अब आप पहले डिसाइड कर लेते हैं RBC क्या है, WBC क्या है, फिर आप पढ़ लेंगे। अभी तो बताइए, मैं क्या बता, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, खुशी, 2 ब्लड वेसल्स होती हैं, अभी बता क्या, आर्टरी और वेन। एक तो आर्टरी, रोज ही पढ़ा रहा हूँ यार, अब तुम लोग पढ़ते तो नहीं। आर्टरी और वेन्स क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो जिस प्रकार इसका नेटवर्क पूरे शरीर में है, उसी प्रकार जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें लिम्फेटिक वेसल होती है, इसमें जाल होता है पूरे शरीर में, जैसे ब्लड वेसल का होता है वैसे ही लिम्फेटिक वेसल का भी होता है, जिसमें से लिम्फ ट्रांसपोर्ट होता है, लिम्फ 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 नोड्स नहीं, नोड्स की भी बात करेंगे, वो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, लेकिन अभी आप बात कर लेते हैं लिम्फ की। लिम्फ क्या है, ये भी एक फ्लूइड है, जैसे ब्लड लिक्विड है ना, फ्लूइड है, वैसे लिम्फ भी एक फ्लूइड है। अब है कैसा ये, कलरलेस, कलरलेस सा मतलब थोड़ा थोड़ा येलोइश व्हाइट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट बहुत होते हैं, क्योंकि उसमें लिम्फोसाइट बहुत होते हैं। लिम्फोसाइट क्या है, किसका हिस्सा है, हैं? पित्त का, पित्त कौन से पित्त का,
है? पित्त के प्रकार बता 5। हाँ क्या बता है? ये तो WBC है। पित्त के 5 प्रकार बता। एक बार आयुर्वेद को अभी के लिए भूल जाओ, उसको साइड में रखो। अभी आप मॉडर्न साइंस का टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या है, क्या पूछा था मैंने? लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट है ना वो क्या है? WBC। ये तो ये मैंने यहाँ लिखे तो थे अभी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, एसिनोफिल, ठीक है? तो न्यूट्रोफिल, ये सारे क्या है? WBC के पार्ट है। होगी बात क्लियर? तो ये व्हाइटिश कलरलेस क्यों होता है? लिम्फ फ्लूइड है जो, वो इसके कारण होता है। इसमें लिम्फोसाइट बहुत सारे होते हैं। तो लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है? लिम्फोसाइट का फंक्शन है कलर। कलर तो उसके खुद के पास भी नहीं है, वो खुद ही कलरलेस है। इम्यूनिटी में काम करता है लिम्फोसाइट है। जो अपना इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का फंक्शन है इसका, लिम्फोसाइट का। क्यों है? क्योंकि जो बाहर से बैक्टीरिया अपने बॉडी में आए हैं उसको खत्म करने का काम किसका है? लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट का काम है। अगर बाहर के बैक्टीरिया को मार रहा है, अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो गया इसका? इम्यूनिटी, है ना? तो ये क्या होते हैं उसके अंदर, लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट होते हैं। कुछ प्रोटीन्स होते हैं लिम्फ के अंदर होते हैं। और क्या होता है, जो कुछ सेल टूट गए हैं, खत्म हो गए हैं, वो भी इसमें होते हैं। सेल डेब्रिज बोलते हैं जैसे, डेब्रिज है। आयरन, आयरन इसमें नहीं होगा, वो हीमोग्लोबिन। अभी आप लिम्फ की बात कर रहे हैं। अभी आप लिम्फ की बात कर रहे हैं। तो लिम्फ क्या आता है? लिम्फ इज क्लियर पेल येलो फ्लूइड है। इसके अंदर क्या क्या है? प्रोटीन है, लिम्फोसाइट है, इसमें वाटर भी होता है, कुछ कुछ मात्रा में वाटर, जो प्लाज्मा होता है। ये आप अभी लिम्फ की बात कर रहे हैं, वो टोटल ओवरऑल फ्लूइड अब लिक्विड को गिन लेते हैं। हाँ तो वो पानी, उसमें लिक्विडिटी है ना, जो प्लाज्मा है ना। लेकिन एक चीज है, आपके ब्लड के अंदर क्या क्या है? आपने ब्लड पढ़ा था जब, उसके अंदर क्या क्या था? 3 सेल बताए थे मैंने आपको, और प्लेटलेट। ये तीनों सेल है। जब तक इसमें लिक्विड नहीं मिलेगा तो ये घूमेंगे कैसे पूरी बॉडी में? इधर से उधर जाएंगे कैसे? हाँ। कितना वाटर लगेगा? अपने अंदर लगभग 5-6 लीटर खून होता है, ठीक है? समझे? खून गाढ़ा क्यों होता है? खून गाढ़ा पानी की कमी के कारण नहीं कह सकते आप। पहले का जवाब ले लो। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना? जब लिपिड किसी का बढ़ गया तो वो, यानी कि खून में चर्बी बढ़ रही है, फैट जो है आपके खून में ज़्यादा हो गया, उसके कारण बीपी नहीं, वो खून गाढ़ा हो गया। पहली बात का जवाब तो ये है। अब आगे पूछो।
पानी की कमी से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जितना कि लिपिड से वो गाढ़ा हो जाता है। समझ गए? और क्या होता है इसमें? लिम्फ में लिम्फोसाइट हो गए, कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ सेल्स का जो वेस्ट होता है, थोड़ा बहुत इसमें फैट भी होता है, थोड़ा बहुत इसमें फैट भी होता है। समझे? अब लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले तो अपन ने बात की है लिम्फेटिक वेसल की। जब हम बात करें कि लिम्फेटिक सिस्टम में होता क्या क्या है, एक तो लिम्फेटिक वेसल, ताकि लिम्फ उसमें से पूरे शरीर में जा सके। दूसरा क्या है? लिम्फ। दूसरा है लिम्फ। तीसरी चीज क्या है? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड। नोड क्या होता है? नोड्स क्या होती हैं? नोड्स होती है गांठें। अपने शरीर में इधर गर्दन के पीछे हाथ लगा के देखना, इधर भी एक गोली सी होती है, जगह जगह होती है, यहाँ भी होती है और यहाँ भी होंगी। ठीक है, तो कई जगह आपको ऐसे गोलियां गोलियां सी मिलेंगी इकट्ठी हुई। कई जने क्या करते हैं, उसको छेड़ छेड़ के सुझा लेते हैं उसको, भी पता नहीं, कई वहम करने वाले होते हैं। हाँ, वहम करने वाले होते हैं, उसको छेड़ छेड़ उसके उंगली कर करके ना उसको सुझा देते हैं। फिर डॉक्टर के पास घर वालों को परेशान करते हैं, भी मेरे पता नहीं गांठ होगी, किस चीज़ की होगी, है ना। तो वो नॉर्मल है, उसको छेड़ना नहीं है अपने, पड़ी रहने दो। वो लिम्फ नोड है। ठीक है। अब लिम्फ नोड का काम क्या है? जो ये लिम्फ घूमता रहेगा जगह जगह, जब इस लिम्फ नोड के पास आएगा, उस लिम्फ में ये चेक करेगा, ये इसको छानेगा भी एक तरह से, और इसमें चेक करेगा इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है। लिम्फ के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, अगर बैक्टीरिया वायरस है तो ये उसको खत्म करती है लिम्फ नोड। इम्यूनिटी का काम हो गया एक ये भी। ये तो होगी लिम्फ नोड। क्या क्या आ गई? लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ और लिम्फ नोड। ठीक है। और क्या आते हैं फिर? लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? हाँ, अंग, प्रत्यंग, है ना। तो ऑर्गन हो गया है, ये हो गया अपना ऑर्गन। तो लिम्फेटिक ऑर्गन कौन से होते हैं? एक तो बोन मैरो। बोन मैरो। एक क्या है? थाइमस। बोन मैरो और थाइमस, ये भी अपने इम्यूनिटी में काम करते हैं। बोन मैरो जो है, इसमें क्या है, दो प्रकार के सेल होते हैं, बी सेल और टी सेल। बोन मैरो का काम क्या है? इसमें जो लिम्फोसाइट होते हैं वो बनते हैं, बोन मैरो में लिम्फोसाइट बनते हैं। थाइमस में क्या होते हैं? इसके अंदर ये ग्रोथ करते हैं। ठीक है, बोन मैरो में बनते हैं, थाइमस में ये ग्रो करते हैं। ठीक है, और उनका लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? अभी बताया आपको, लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है? 4-5 बार तो बता दिया यार। इम्यूनिटी बना के रखते हैं, जो सेल अपने बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको मारता है, इम्यूनिटी में काम करता है। ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में से निकले हैं वो तो है बी लिम्फोसाइट, जो थाइमस में से निकले हैं वो टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है। समझ रहे बात को? और कौन से होते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन?
स्प्लीन, स्प्लीन तिल्ली, तिल्ली जिसे बोलते हैं। हाँ, तो ये भी इम्यूनिटी का काम करती है। एक तो इसमें काम क्या है, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो सेल है उनको, जो मतलब पुराने हो गए किसी काम के नहीं रहे, उसको खत्म करती है। ठीक है, एक अपा इसके लिए टर्म यूज करते हैं +1 2 में, जो बायो में था तो उसको याद होगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं अपा, कब्रिस्तान को। तो स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान है। जो आरबीसी वगैरह या लिम्फोसाइट किसी काम के नहीं रहे उनको ये खत्म कर देती है, फिर नए बनते हैं। ठीक है, तो ये भी स्प्लीन का काम है। एक इसमें काम एक और भी है स्प्लीन का। स्प्लीन क्या करती है, जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह आए हैं उसको मारती है इम्यूनिटी में। तो ये क्या है, अपने लिम्फेटिक सिस्टम के ये पार्ट हैं। ठीक है, तो इसको लिम्फेटिक सिस्टम का अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।